ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक डायमेंशन, आपको बेसिकली एक डायमेंशन ऑफ मॉडल दिया हुआ है। तो मॉडल का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ डायमेंशन ऑफ मॉडल, वो आपका क्या है 1.2 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि ये आपका शायद हाइट हो, ये विड्थ हो, और ये क्या हो, लेंथ हो। हो सकता है, कोई भी हो सकता है उल्टा सीधा आगे पीछे करके, बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है। स्पेसिफिकली आपसे पूछ तो नहीं रहा है कि लेंथ हाइट और विड्थ बताओ, ये सिंपली बोल रहा है कि गिव मी द डायमेंशन। मतलब जैसे ये लिखा है ना वैसे ही हमको भी लिख के बता दो। देखिए मैं तो होता क्या है फॉर्मूला, स्केल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? स्केल फैक्टर का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ मॉडल। साइज में तो कुछ भी हो सकता है, हाइट विड्थ लेंथ कुछ भी आ सकता है, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्केल फैक्टर आपका दिया हुआ है 1/30, ये भी गिवन है आपका। ठीक है ना, और इसको साथ में आप क्या कीजिए कि देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है। तो आप क्या कीजिए कि सबको मीटर में पहले लिख दीजिए। ये 0.7 मीटर हो जाएगा, और ये 2 मीटर। मेन आपको गौर करने की, देखिए यहाँ चेंज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको स्केल फैक्टर तो मालूम है, और स्केल फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है। तो पहले क्या कीजिए कि फॉर हाइट लिखिए। फॉर हाइट अगर कीजिएगा तो क्या होगा, 1/30 स्केल फैक्टर बराबर मॉडल का कितना हाइट है 1.2। तो ये तो लिखिएगा 1.2 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स है, तो एक्स बराबर क्या हो गया आपका 1.2 इंटू 30, ये आ गया 36.0 मीटर। उसी तरह से आप क्या कीजिए कि फॉर विड्थ निकालिए। तो विड्थ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/30 बराबर 0.75 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए इसका वैल्यू वाई है, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया 0.75 गुना 30। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5×3=15 के 5 हाथ में एक, 21×1=22, और ये 0, और ये इतना मीटर। उस तरह से अब आप क्या के निकालिए कि फॉर लेंथ के लिए निकालिए। लेंथ के लिए निकालिएगा तो क्या होगा 1/30 बराबर लेंथ कितना दिया आपका 2 मीटर, 2/z मान लीजिए इसको। तो जेड का वैल्यू क्या हो गया आपका 60 मीटर। तो डायमेंशन ऑफ, क्या पूछ रहा था आपसे, डायमेंशन ऑफ, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। तो आप यहाँ लिख दीजिए एक्चुअल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग। देखिए मेन है ना कि जो जैसे कैलकुलेट किया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है ना। तो मान लीजिए ये हाइट था, मान लीजिए विड्थ था, और ये लेंथ था, और तो हम भी उसी हिसाब से लिखेंगे, उसी उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ना। तो हम लिखेंगे 36 मीटर गुना 22.5 मीटर गुना 60 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो बेसिकली कहने का ये मतलब था मैं यहाँ, चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो चैप्टर बचा हुआ है वो बेसिकली जितना भी आप पढ़िए ना सबका मिला जुला एक्सरसाइज है। तो हम उसमें घुसने से पहले हम चाहते हैं कि हम लोग एक बार जल्दी से रिकैप कर लिया जाए 10 मिनट में जितना भी हम लोग पढ़े हैं। ओके, तो ये आपका डे 18 है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी ऑफ फिगर होता है, ट्रायंगल उसका सबसेट है। तो दो फिगर सिमिलर कब होगा, आपको पहला कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज, राइट। दो कॉन्सेप्ट बताए थे ना। शेप में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग देखते हैं उसका बाहरी स्वरूप क्या है, मतलब एंगल क्या है, राइट।
अगर और एंगल, साइड। हाँ अगर एंगल सेम होगा तो सब सही है, नहीं सेम होगा तो नहीं है। साइज में क्या होता है आपका कि हम लोग एंगल के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये बराबर ये, मतलब रेशियो के बारे में सोचते हैं। अगर ये ए है तो ये ए डैश है, अगर ये बी है तो हम लोग मतलब साइज के बारे में सोचते हैं, राइट, दैट्स ऑल। हाँ। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल, ये फिगर लीजिएगा और ये फिगर लीजिएगा तो देखिए इसमें ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 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 है। कहने का मतलब है कि अगर ये, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए थीटा वन है तो इसमें भी थीटा वन कहीं रहता है, थीटा टू यहाँ है तो मान लीजिए थीटा टू इसमें यहाँ रहता है, इसमें थीटा थ्री यहाँ है तो इसमें थीटा थ्री यहाँ रहता है, थीटा फोर यहाँ है तो थीटा फोर यहाँ। कहने का मतलब है कि एंगल जरूरी नहीं हो कि सेम ही जगह हो, ये थीटा वन यहाँ है तो थीटा वन यहाँ है, देख रही हैं। हम्म। पर अगर ये थीटा टू यहाँ है तो देखिए थीटा टू यहाँ है। हम्म। कहने का मतलब है कि एंगल के पोजीशन से मतलब नहीं है, बस मेन है तो कि एंगल है कि नहीं। एंगल का पोजीशन अलग होने का मतलब क्या हुआ कि हम ट्रांसफर कर दिए, मतलब ये फिगर जो है ना इसको ऐसे आप घुमा दीजिए थोड़ा सा, या ऐसे घुमा दीजिएगा, घुमा घुमा के सही कीजिएगा तो ये सेम फिगर आ जाएगा, जो ये वाला है ये वो वाला आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टू फिगर्स आर सेम if they have the same shape and size, right? कहने का मतलब है कि लिख लीजिए, हाँ लिखना है, क्या आपको याद ही है कि two figures are same if they have same shape and size। और सेम का दूसरा नाम क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट, राइट। हाँ। और क्या है कि टू फिगर्स आर सिमिलर, सिमिलर कब होगा, if they have द सेम एंगल। same shape and proportional size। ये आपका डिफिनीशन हो गया। तो यही यहाँ पे यही कर रहा है कि टू 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 शेप्स, एंगल ऑफ टू फिगर्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइज का हो गया। कॉन्करेंसी ऑफ फिगर क्या होता है कि अगर सेम शेप और सेम साइज है, मतलब सेम फिगर है, तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होता है वो ऑलवेज सिमिलर होता है, पर सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कोई कॉन्ग्रुएंट हो। इज दिस रिलेटेबल टू यू? यस। ओके, सो द नेक्स्ट उसके बाद होता है कि अब हम लोग बेसिकली सिमिलैरिटी में भी बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि एक वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ प्रॉब्लम फोकस कर रहे हैं, और ये वो प्रॉब्लम है ट्रायंगल, दैट्स ऑल। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट किसी पे भी चल सकता है, चलेगा। तो मैंने एक एंगल देख के आप प्रोपोर्शनलिटी निकालिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के थी रेशियो निकाल लीजिए। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है आपका, तो कॉरस्पॉन्ड अगर आपको एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है तो इसका क्रॉस, मान लीजिए ये फिगर को भूल जाइए आप, तो कॉरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए एंगल दिया हुआ है, एंगल गिवन, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से तीर चलाइए तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, बीसी। ये एंगल है मान लीजिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीसी हो जाएगा, बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, एसी, बीसी और और सी का सी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ए बी, राइट। हाँ। तो बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और मान लीजिए कि ये फिगर को फिर से भूल जाइए, और मान लीजिए गिवन में है आपका सिर्फ साइड गिवन है, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। तो मान लीजिए ए बी है, बी सी है और सी है, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, सी। ए बी का सी होगा, बी बीसी का। बी सी का आपका ए, हाँ। और सी ए का, सी ए का हो जाएगा बी। सी ए का बी। तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टू ट्रायंगल्स, आपका दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, अगर उनका एंगल सेम हो
और उस पर भी इम्पोर्टेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। समझ गई? तो मान लीजिए हाँ। कि आपका आपका दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है आपका ए बी सी और ये थीटा वन है, ये थीटा टू है और ये थीटा थ्री है, ठीक है। और आपको दूसरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो है आपका ऐसे डी ई एफ, और इसमें आप मान लीजिए थीटा वन आपका यहाँ है, थीटा टू यहाँ है और थीटा थ्री यहाँ है। तो ऑब्वियसली देखिए एंगल्स थीटा वन इसमें है तो थीटा वन इसमें भी है, थीटा वन, समझ गई? हाँ। सारा का सारा है तो एंगल तो सेम हो गया, आप कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो भी अगर सेम होगा तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, राइट। तो अगर आप निकालिएगा तो कैसे प्रूव कीजिएगा? पहले तो एबीसी में चलिए, तो एबीसी में चलिएगा आप, तो आप पहले एबीसी का पहले पूरा लिख दीजिए। तो एबीसी का हम पहले पूरा लिख दिए, ए बी लिख दिए, बी सी लिख दिए और सी ए लिख दिए। यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का लिख रहे हैं और उसके नीचे आप करस्पॉन्डिंग हमको फिगर वन है ये, और ये फिगर टू का बताइए तो। ए बी बाई डी सी। एक मिनट, ए बी बाई ए बी, हाँ ए बी बाई क्या बोली? ये ई एम आई है। अच्छा सॉरी, हाँ तो ए बी बाई डी ई। हाँ ए बी बाई डी ई, बी सी बाई क्या लिखिएगा? डी सी बाई ई एफ। यस, और सी ए, सी ए बाई डी एफ। सी ए बाई डी एफ, और ये मान लीजिए इसका रेशियो के होगा। गुड। अगर के का वैल्यू वन आ गया तो क्या होगा? के का वैल्यू वन आ गया तो फिर ये सेम हो जाएगा, सेम का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और अगर के बराबर के इज नॉट इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा। तो आप एक गौर कर रही हैं कि जो ट्रायंगल सेम होगा वो सिमिलर भी होगा ऑलवेज, राइट? लेकिन जो सेम होगा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो। यस, वेरी गुड वेरी गुड, आप तो बहुत सही, आपको है पूरा। और देखिए बहुत अच्छा है। अब देखिए आपका था सिमिलैरिटी प्रूव करने का कॉन्सेप्ट, आपका चार था। पहला था एस एस। एस एस में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और जानबूझ के हम यहाँ कलर अलग ले रहे हैं, ठीक ना। ट्रायंगल एबीसी का ही है, जानबूझ के अलग ड्रॉ तरीके से ड्रॉ किया है। और ये मान लीजिए कि थीटा है, तो एस एस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दो साइड के बीच का एंगल अगर दो ट्रायंगल में सेम हो तो आपका सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है। तो मान लीजिए कि ये दूसरा ट्रायंगल है आपका डी ई एफ, और इसमें थीटा यहाँ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि हाँ, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका आपका इसमें भी अगर आप जाइएगा तो इसमें भी जो थीटा है वो इस साइड और इस साइड के बीच में है। तो बेसिकली एस एस प्रिंसिपल आपका बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल में, आपको वीडियो ऑन करना है तो कर लीजिए। अब दो ट्रायंगल में अगर दो साइड के बीच वाला एंगल जो थीटा है दो दो ट्रायंगल में बराबर हो, ये मान लीजिए फिगर वन है और ये फिगर टू है, और और हम्म, और मान लीजिए कि आपको दिया हो साथ में कि ए बी बाई मान लीजिए डी एफ इक्वल टू बी सी बाई, ये देखिए देखिए इसका यूज नहीं कर रहे हैं और इसका भी यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। और बी सी बाई ई एफ अगर दिया हो तो उससे क्या प्रूव हो जाता है? प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एक मिनट में, ए बी ए मान लीजिए ए बी जो है, ए बी के सामने वाला एंगल थीटा थ्री है मान लीजिए, और हम डी एफ लिखे हैं तो डी एफ के सामने वाला भी एंगल थीटा थ्री होना चाहिए। हाँ। तो ये अगर बच्चा ये थीटा वन तो ये भी थीटा वन ही होगा।
अगर देखिए ये थीटा वन, ये थीटा है, ये थीटा थ्री है, हमको भी मालूम चल गया कि ये थीटा थ्री, ये थीटा थ्री है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस थीटा थ्री। और यहाँ पे भी थीटा वन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा थ्री और थीटा तो मालूम है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा थ्री बराबर थीटा वन। कहने का मतलब तो क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये थीटा वन है तो इसमें थीटा वन कौन है, डी। ये आपका बी है तो ये हो जाएगा एफ, और ये ई। अगर आपको मैं ये दिया हुआ है तो आप देख रही हैं कैसे लिखे हैं, एबीसी को डी एफ। हम उल्टा भी तो लिख सकते थे, हम डी ई एफ क्यों नहीं लिखे। क्योंकि हम लोग को एंगल मिलाना था। एग्जैक्टली देखिए, तो यही करना है। अगर आपको ये दिया हुआ है ना, आपको अगर ये आप प्रूव कर ली तो आपको मालूम है कि ए बी और डी एफ का बीच सामने वाला एंगल बराबर होना चाहिए, राइट। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये है थीटा, ये वाला एंगल सी। तो आप इसको मान लीजिएगा थीटा थ्री, आपको ये लिखना है ना। और इसमें आप जाइएगा डी एफ, डीएफ के सामने वाला एंगल कौन है, थीटा थ्री। तो देखिए थीटा थ्री लिख ली, और ये थीटा थीटा तो दिया हुआ है आपका। तो अगर ये थीटा थ्री है, ये थीटा है, तो इसका जो भी वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस थीटा थ्री, इसको थीटा वन मानिए। और इसमें भी एंगल ए का वैल्यू इतना ही होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा थ्री। सेम आ गया, ये भी थीटा वन हो गया। तब आप लिख सकते हैं ना एंगल मिला के, कि अगर ए बी सी इधर लिख ली तो ए यहाँ थीटा वन है, तो दूसरे ट्रायंगल में थीटा वन कौन है, डी, बी, एफ। और सी आप लिखिए यहाँ पे, एक सी लिखिए है ना, तो सी आपका थीटा थ्री है, और दूसरे फिगर में थीटा थ्री कौन है, ई। ये हो गया आपका एस प्रिंसिपल। और अब आपका है ए प्रिंसिपल। तो मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है, ये आपको दो को दिया हुआ है, थीटा वन इसमें भी है, थीटा वन इसमें भी है, थीटा टू इसमें भी है, थीटा टू इसमें भी है। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो वैल्यू होगा थीटा थ्री, वो क्या होगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा टू। और इस ट्रायंगल में भी जो भी वैल्यू होगा ये होगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा टू बराबर थीटा थ्री। कहने का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ हो तो तीसरा तो बराबर होगा ही। तो कहने का मतलब है कि अगर दो भी अगर आप प्रूव कर दी कि दो एंगल बराबर है दोनों फिगर में, अथी दोनों ट्रायंगल में, सॉरी यहाँ दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है, कम से कम दो एंगल बराबर है इन टू ट्रायंगल्स तो सिमिलर। अगर तीन ट्रायंगल बराबर है तो दो बराबर है, तो तीसरा भी तो सिमिलर ही प्रूव कर रहे हैं, राइट। लास्ट वाला है आपका एस मतलब कि साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, राइट। और आपको गिवन है कि ए बी बाई मान लीजिए ई एफ इक्वल टू बी सी बाई डी एफ बराबर ए सी बाई डी। ये आपका गिवन है। तो बताइए कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा ऐसे करके। मान लीजिए हम यहाँ लिखें ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ए बी जो है मैं यहाँ ए बी बाई ई एफ है, मतलब ए बी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये मान लीजिए थीटा वन है, तो ई एफ का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी थीटा वन होना चाहिए, तभी तो बराबर बराबर लिखे हैं, मतलब ये रेशियो में लिखे हैं। तो ये थीटा वन ये भी होगा। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे बी सी बाई डी एफ किया है, मतलब बी सी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये मान लीजिए थीटा टू है। तो ये फिर डी के सामने यानी ई पे भी हाँ थीटा बन थीटा टू, राइट। हाँ थीटा। और उसके बाद सिमिलरली आप अगर अब तो कुछ बचा नहीं है, अब तो आप सिंपली कीजिए कि ये थीटा थ्री का वैल्यू क्या होगा, थीटा वन थीटा टू दिया है तो थीटा थ्री का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू। यस। तो यहाँ भी वही होगा थीटा थ्री। तो अगर अब आपको लिखना है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू विच एंगल, तो एक थीटा टू है, इसमें थीटा टू कौन है, ई। फिर बी आपका फिगर ये वाला फिगर में लेफ्ट साइड वाला फिगर में बी जो है आपका थीटा थ्री है। और राइट साइड वाला जो फिगर इसमें थीटा थ्री कौन है, एफ।
और सी बच गया तो इसका तो वही गया, डी लिख दीजिए। सी है आपका, देखिए सी है आपका थीटा 1 और इसमें थीटा। सेवन। हाँ, तो एक चीज गौर कीजिएगा, देखिए ए जो एंगल है वो ई के बराबर है। टू बी एफ के और सी डी के। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये सी जो है वो डी के बराबर है। ठीक है ना? तो सिर्फ इसको लिखने से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलता है। इस सिमिलैरिटी का चीज लिखने से हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है। दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जो हम अभी पढ़ाए थे ना, कि अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम बोलें कि ये फिगर 1 है, सिंपली हम बोल दिए फिगर 1, ट्रायंगल का बात ही नहीं कर रहे हैं, और ये फिगर 2 है, और हम बोल दें कि फिगर 1 इज सिमिलर टू फिगर 2, मतलब कि अगर कोई ना कोई जितना भी एंगल होगा कहीं ना कहीं जाके बराबर होगा। तो देखिए हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल, देखिए ये थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये भी थीटा 2 है, और ये भी थीटा 3 है, तो ये भी थीटा 3 है। तो आप क्या लिखिएगा, ट्रायंगल डी ई एफ, ये सही तरीका है लिखने का। या फिर आपको ऐसे लिख दीजिए, बी ए सी लिख दीजिए। तो बी ए सी लिखिएगा तो बी के बराबर कौन है, चेक कीजिए, ई। ए के बराबर कौन है, बी। डी। और सी के बराबर कौन है, एफ। ये भी सही है। हाँ। आप इसको और घुमा के लिख सकती हैं, आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए सी बी है, चाहिए ऐसा लिख सकते हैं। तो सी, सी आपका थीटा 3 है, दूसरे ट्रायंगल में सी कौन है, एफ। बी सी डी। आपका थीटा 2 है और इसमें ई, और फाइनली डी, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि केस में हर एक केस में आपका देखिए एंगल हमेशा सेम रहा है। आप ऐसे नहीं लिख सकती हैं, दिस इज नॉट राइट। आप लिख दी ट्रायंगल ए बी सी और आंख बंद करके आप लिख दी एफ ई डी, दिस इज नॉट ओके। क्योंकि ए जो है वो एफ के बराबर है, चेक कीजिए तो, ए थीटा 1 है और एफ थीटा 3 है, विल इट वर्क, विल इट वर्क? नो। यस। और अब आप बेसिकली नाउ वी हैव कवर्ड द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीएसटी। उसमें क्या बोलता था कि अगर एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी में एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है जिस ट्रायंगल को डी और ई पे कट करता है, और ये जो लाइन डी ई है, ये वाला, के। और ये बीसी के पैरेलल होगा, तो ये वाला थ्योरम होता है, मतलब कि ए डी बाई डी बी, समझ रही हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, राइट। और साथ में देखिए कि ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है आपका, छोटा वाला ऊपर वाला ए डी ई करके, ये सॉरी, ये ए डी, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले में देखिए कि एंगल डी बराबर एंगल बी है कि नहीं, हाँ। और एंगल ई बराबर एंगल सी है कि नहीं, ये वाला। और बी बराबर एंगल सी। सॉरी, ये एंगल गलत लिखे हैं, चलिए रुकिए सही से लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। हम अगर लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी, और एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। और अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है हाँ। ना। और साथ में ये वाला तो सब में है ही, कहने का मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई छोटा वाला, ये आपका सिमिलर बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, हाँ। ये तो दोनों में है। अब देखिए डी का एंगल थीटा है, बड़ा वाला में डी का एंगल कौन है, बी ही है। और ई का एंगल कितना है, अल्फा है, ये देखिए और ए यहाँ बी पे भी सी अल्फा है। है, तो ए बी सी। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा दिया रहेगा, एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के दो साइड को एक लाइन काट रहा हो,
और ये जो डी है वो पैरेलल हो बीसी के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, एंड ऑल्सो हाँ जो छोटा वाला ट्रायंगल बना ADE, ये आपका सिमिलर होगा बड़ा वाला ट्रायंगल के ABC के, मतलब ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला आपका सिमिलर ट्रायंगल हाँ एबीसी। ABC के सिमिलर होगा। ओके, सो नेक्स्ट आपका कन्वर्स ऑफ BST है। तो आपका BST में क्या पढ़ते हैं कि लाइन पैरेलल होगा तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है ना। पर अब आप मान लीजिए कि आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल देने के बाद बेसिकली आपको बोल रहे हैं कि गिवन है आपका कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अगर ये गिवन है देन क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि D इज पैरेलल टू BC। ये थ्योरम है, मतलब उल्टा कर दिए हैं बस। तो इस केस में भी अगर ये पैरेलल हो गया तो ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा ADE, सिमिलर। हाँ ये आपका सिमिलर होगा ABC के, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ चलते हैं। दूसरा है, अभी आपका नया चैप्टर था, चैप्टर 3 इन योर एक्सरसाइज बुक। तो यहाँ पे देखिए क्या था कि यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन है। गिवन में क्या है, गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आपका गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर बोल रहा है कि अगर तो गिवन रहता है तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि AB, पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, ABBCCA डिवाइडेड बाय इक्वल टू भी कर दीजिए, और उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए इसको कि ए बी, ये मान लीजिए थीटा वन है, दिया हुआ है एक्चुअली, ये दिया हुआ, हमको दिमाग में नहीं लगाना। देखिए ये दो गो है और ये तीन गो है, देख रही हैं, यहाँ पे दो गो है ना ऐसे, हाँ और यहाँ पे भी देखिए ऐसे दो करके दिया हुआ है, मतलब कि दोनों एंगल सेम है। और ये थीटा थ्री है तो ये भी थीटा थ्री हो गया। तो अब आप इसको जरा सा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, बताइए ए बी के नीचे क्या लिखें। ए बी के, एक सेकंड, के नीचे लिखेंगे डी। डी मैं ई। मैया ए बी के नीचे आप लिखिएगा DE, सही बात है। BC, बी सी के नीचे लिखेंगे ई एफ। ओके, और CA के नीचे डी एफ। ये लिखती हैं DF बराबर के, मान लीजिए है, हाँ। ये हम लोग को पहले से मालूम है। तो बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये तो फिक्स्ड ही है, पर साथ में एक नया चीज मालूम चला है कि इस केस में क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो बेसिकली के स्क्वायर होगा। देखिए AB बाई डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB बाई डी का होल स्क्वायर, हाँ। और इसको भी लिख सकते हैं BC बाई EF का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको बोले थे के, तो ये के स्क्वायर हो गया ना। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो निकालिएगा वो जैसे सिमिलैरिटी में निकाले थे ना उसी टाइप से निकाल देंगे, बस उसका स्क्वायर कर देंगे, AB स्क्वायर BC स्क्वायर ऐसे करके। नेक्स्ट आपका क्या था भैया कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, किसी एक साइड से एक मीडियन खींच देते हैं, अपोजिट, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड है। मीडियन का मतलब होता है कि जिस साइड पे जाके लगता है उसको इक्वली डिवाइड कर देता है। मतलब मान लीजिए अगर x है पूरा का लेंथ, तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। ये बस आपका कॉन्सेप्ट है, पर मेन हम आपको ये नहीं बताना चाहते। मेन हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये मीडियन नहीं है, मान लीजिए कि ये इक्वली डिवाइड नहीं किया है। मान लीजिए कि ये आपका टोटल k है, और ये K1 है छोटा ये वाला, और ये K2 है। तो उस केस में क्या बोल रहे थे कि आपका देखिए, हाँ,
सॉरी, तो उस केस में क्या होगा भैया कि देखिए, कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल में एक साइड से क्या किए, एक लाइन खींचे कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को K1 और K2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। अगर हम BD बाई DC निकालेंगे तो क्या आएगा, K1 बाई K2 आएगा ना। और ध्यान में ये आपको रखना है कि वर्टेक्स कॉमन है, हाँ वर्टेक्स कॉमन है। और मतलब कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और आपका ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन है। देखिए एक शेयर कर रहा है, और साथ में इसका ध्यान से देखिएगा कि जो इसका आपका ये वाला लाइन है DC, पीला वाला ट्रायंगल का DC बेस है ना, और BD जो बेस है दूसरे ट्रायंगल ABD का, ब्लू वाले का, वो दोनों एक ही लाइन पर है। अगर इसको लंबा कर दें तो BD और DC एक ही लाइन पे है, और दोनों ट्रायंगल एक ही वर्टेक्स शेयर कर रहा है। और BD बाई DC का रेशियो आपको मालूम है K1 बाई K2। तो अगर आप निकालने चलिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब ब्लू और येलो वाला, तो उसका वैल्यू क्या होगा आपका, यही हो जाएगा जिस जिस भाग में डिवाइड हुआ है ना, BD बाई DC बराबर K1 बाई K2। तो अगर ये मीडियन रहता है, D जो है वो मीडियन रहता है, मतलब BD इक्वल टू DC रहता, तो K1 बाई K2 का वैल्यू 1 हो जाता, हाँ 1 हो जाता ना। तो भैया ये वाला फिगर में आप हमको बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। अब देखिए, ABE कीजिएगा तो ये हो गया वर्टेक्स, ABE हो गया, और ट्रायंगल ABC भी चलिएगा तो देखिए इसमें कौन सा वर्टेक्स मैच खा रहा है, एक आपका एक मैच खा रहा है पूरा वाला में, और एक आपका B मैच खा रहा है, दोनों ट्रायंगल में मैच खा रहा है ना, AB तो हाँ अगर आप इस ट्रायंगल, अगर अगर आप इस एंगल को लेके चलिएगा तो आप देख आप आपको निकालना है एरिया। तो आपको एरिया निकालना है, तो अगर आप इसको लेकर चलिएगा बी को, तो बी को लेकर चलिएगा तो इस ये वाला जो थ्योरम है इसको लगाने के लिए आपको तो एक लाइन खींचना होगा ना, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे, हाँ और लाइन तो आपको दिया नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे कि बी वाला पे दिमाग नहीं लगाते, ए वाला पे दिमाग लगाते हैं। तो जब आप ए वाला पे दिमाग लगाइएगा, ये देखिए ए वाला यहाँ है, ए वाला, तो यहाँ से क्या हम लोग क्या इस रूल को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं कि इससे सीधे एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे एक लाइन खींच देते हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, और साथ में आपका ये भी दिया हुआ है कि ये K1 है और ये K2 है। तो हम क्या बोले थे कि तो 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 थ्योरम मैच कर गया हम लोग का, AB और ABC थ्योरम मैच कर गया ना। तो AB का यहाँ पे साइड क्या है आपका, BE, और ABC का जो बेस है वो क्या है आपका BC। B का वैल्यू क्या है आपका K1, और BC का वैल्यू क्या है K1 प्लस K2। ये आंसर हो गया, आप समझिए। यहाँ आपका लास्ट चैप्टर का है साइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। हम लोग साइज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर और सेम व्हाटएवर, मतलब डिसिमिलर फिगर का नहीं कर रहे हैं कि ये θ1 है, इसमें ये θ2 है और ये θ3 है, और इसमें सीधे अलग ही एंगल है अल्फा बीटा गामा, कोई आइडिया ही नहीं है, उस टाइप का नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलर और सेम, तो वो तो फर्स्ट थिंग है कि हम किसी भी सिमिलर फिगर है,
तो सिमिलर फिगर में को क्या आप क्या कर सकती हैं, या तो आप बढ़ा सकती हैं या आप घटा सकती हैं, या फिर जैसे जितना बड़ा है उतना बड़ा ही खींच सकती हैं। तो अगर जितना बड़ा है उतना ही खींचिएगा तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मान लीजिए कि ये आपका ABC है और ये 6, 5, 4 सेंटीमीटर है। आप दूसरा ट्रायंगल खींचे DEF, उसमें भी आप 6, 5, 4 ही रखिए, ना घटाई है ना बढ़ाई है। तो स्केल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मियाँ? स्केल फैक्टर का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ मॉडल, देखिए, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका वैल्यू मान लीजिए k है स्केल फैक्टर। तो अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब इनलार्ज हो रहा है, k इज लेस देन 1 मतलब रिड्यूस हो रहा है, k बराबर 1 है मतलब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, जितना है उतना ही छोड़ दिए। और किसी भी फोटो को आपको बड़ा या छोटा या सेम जो भी करना है तो आपको एक सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट चाहिए, सेंटर ऑफ रिडक्शन चाहिए। तो आपका साइज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? मतलब मान लीजिए साइज ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हम सिमिलर और सेम फिगर का ही करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है, होता है वो, क्या बोल रहे हैं? एक पॉइंट के थ्रू होगा। एग्जैक्टली बहुत अच्छा। तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि हम P पॉइंट यहाँ लिए हैं, ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। तो P से क्या करेंगे कि पहले PB को जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे, और फिर ऐसे जोड़ दिए। मान लीजिए कि इसका लेंथ है K1, या इससे भी अच्छा, मान लीजिए इसका लेंथ है B, PB का, PB बराबर B, PA बराबर A, और PC बराबर C है। तो ये आपका B है, ये C है, और ये A है। और आपको क्या करना है, मान लीजिए स्केल फैक्टर आप K लेके चलिए, मतलब आपको एक एसेट और हम बढ़ाने वाले हैं मान लीजिए। तो आप क्या करेंगी, ये आपका ट्रायंगल है ABC, और आपको मान लीजिए कि आपको फिगर को आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा फिगर बनाएं जिसका स्केल फैक्टर बराबर K बराबर मान लीजिए 2 है, मान लीजिए। तो आप या फिर मान लीजिए कि K बराबर मान लीजिए 2 ही लेके चलिए, कोई भी वैल्यू लेके चलिए, डजेंट मैटर। तो उस केस में अब आप क्या कीजिएगा, देखिए उस केस में आप क्या कीजिएगा कि ये जो लाइन खींचा है ना PB, इसको क्या कीजिएगा कि आप खींच के एक टू टोटल लेंथ क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 TB कर दीजिएगा, इतना खींचिएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ आया, ठीक है, ये आपका करीब यहाँ पे आएगा, और ये नीचे गया है तो ये ज्यादा नीचे भी जाएगा। ये पूरा लेंथ आपका 2A हो जाएगा, और मतलब सॉरी, ये अगर C यहाँ से आया है तो हाँ, तो यहाँ आ जाएगा C, और ये लेंथ आपका टोटल 2C हो जाएगा। तो ये तीन तीन पॉइंट मिल गया ना हमको, 3 पॉइंट मिल गया। तो क्या कीजिए कि आप इसको जोड़ दीजिए, तीनों पॉइंट को आपस में, तीनों को जोड़िएगा तो ऐसे मिलेगा। और जब ऐसे मिलेगा तो मान लीजिए इसका जितना भी इसका लेंथ है, मान लीजिए इसका x है, इसका y है, और इसका z है, तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये 2z, और ये 2y। समझ गई? ये आपका ट्रायंगल बन गया ना ये वाला। देखिए स्केल फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं? उसी तरह से रिडक्शन होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जो हम फोटो यहाँ बनाए थे ना वो फोटो यहाँ बनाएंगे, मतलब यहाँ से B/2 पे रुक जाएंगे, यहाँ से A/2 पे रुक जाएंगे, और यहाँ से C/2 पे रुक जाएंगे। तो ये फोटो यहाँ बनेगा छोटा सा एक ऐसे, तो ऐसे बनेगा छोटा सा। और फिर है आपका कि ये देखिए, ये बेसिकली थ्योरम है कि अगर सेल फैक्टर k है तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट फिगर हम जैसे पिछला फिगर बनाए तो देखिए तो क्या हुआ था कि हर एक फिगर का जो मतलब जो ट्रायंगल बनाए थे उसमें साइड का जो लेंथ था वो भी k से बढ़ गया था, बढ़ गया था ना। तो अगर स्केल फैक्टर k है तो इसका मतलब होता है कि ईच साइड ऑफ द रिजल्टिंग फिगर मॉडल, ये मॉडल है,
उसमें भी क्या होगा कि के टाइम से वो सारा का सारा इमेज बढ़ जाएगा, राइट। और दूसरा ये वाला देखिए, द एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर इज के स्क्वायर टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बताए थे, कहाँ गया था वो फोटो जहाँ आपको बता, हाँ ये देखिए, अगर सिमिलर ट्रायंगल होगा ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपका ए बी बाई डी का होल स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर, ये देख रही हैं यहाँ है ना। तो इसको इसको आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा, इसके साथ। यहाँ पे क्या रहा है कि अगर साइज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब साइज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये वाला हुआ है, सॉरी जो आपको 10th पे था वो। सॉरी 10th पे था, ये फिगर ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। हाँ 10th पे। हाँ तो जो पहले हम आपको बताए थे ना कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का जो रेशियो होगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दो को उठाइए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, उसके बराबर होता है, राइट, मतलब के स्क्वायर के बराबर। वहाँ के दूसरा चीज था, वहाँ के एक तरीके सेम ही था, दूसरा नहीं था, सेम ही था। उसमें भी आपका देखिए, उसमें क्या करते थे, अगर दो ट्रायंगल होगा तो क्या करते थे, ये मान लीजिए कि आपका ओरिजिनल फिगर है और ये आपका मॉडल है, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि दोनों सिमिलर होगा तभी ये साइज ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट चलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं चलाएंगे। तो जब हम स्केल फैक्टर निकालते हैं वहां, तो वहां पे मान लीजिए ये ए बी है और ये डी ई है, तो हम बोलते थे ना कि ए बी बाई डी ई, एक तरीके से तो वही हो गया साइज ऑफ मॉडल, मतलब जस्ट मान लीजिए कि ये रियल है और ये नकली है, तो हम बस क्या लिखेंगे, डी ई बाई ए बी, यही तो आपका स्केल फैक्टर है ना। बस स्केल फैक्टर में क्या है कि मॉडल जो भी है उसको पहले लिखेंगे ऊपर और साइज को नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका। और आपको जो हम बता रहे थे कि अगर एरिया, अगर हाँ ये वाला बता रहे थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है मान लीजिए, और तो आप पहले क्या कीजिए कि इसका स्केल फैक्टर निकालिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो। अगर आपको स्केल फैक्टर दिया हुआ है के, तो स्केल फैक्टर में देखिए, स्केल फैक्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यही होता है कि मॉडल वाला पहले लिखते हैं और ऑब्जेक्ट वाला बाद में लिखते हैं, दैट्स ऑल। तो अगर स्केल फैक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये ए बी सी डी ई एफ, और आपका डी ई एफ जो है वो आपका मॉडल है, ठीक है। एक तो मॉडल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। बस अंतर यही है कि जब स्केल फैक्टर लिख रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, डी ई बाई ए बी, ये मान लीजिए के है, डी बाई ए बी के है। और अगर स्केल फैक्टर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये गिवन है। अब आप दूसरा सिनेरियो सोचिए कि स्केल फैक्टर नॉट गिवन, स्केल फैक्टर नॉट गिवन, तो उस केस में आप लिखती ए बी बाई डी ई, पहले इसको मैं यहाँ कंप्लीट कर दीजिए, सॉरी। तो अगर इसका स्केल फैक्टर के है, तो अगर आप लिखती एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया, एक मिनट में गलत लिखती है यहाँ पे। मान लीजिए स्केल फैक्टर आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको लिखना होता, एक मिनट इसको सही करने दीजिए, हाँ। तो स्केल फैक्टर आपका दिया हुआ है, तो आप क्या लिखती हैं, आप लिखती हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए यहाँ भी मैं यहाँ गलत लिख रहे हैं क्या हो? नहीं, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, पहले आप मॉडल का पहले लिखिए हैं, राइट? हाँ, और मॉडल फिर का पहले ऑब्जेक्ट लिखिए का। ना, यहाँ भी मॉडल का पहले लिखिए हैं। तो जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन स्केल फैक्टर की बात होगा तो मॉडल का ऑलवेज ऊपर लिखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC क्या लिखिएगा आप? स्केल फैक्टर का होल स्क्वायर, के स्क्वायर। हाँ। अब मान लीजिए दूसरा हम सिनेरियो क्या बोल रहे थे कि अगर आपको स्केल फैक्टर नहीं दिया हुआ तो आप AB/D निकालती निकालती ना, AB/D। और AB/D हाँ। जो होता है, इसका होल स्क्वायर जो होता है, इसका होल स्क्वायर ये होता है आपका एरिया। AB किसका है? ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। आपको AB/D का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो निकाल लीजिए। पर यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्केल फैक्टर दिया रहता, स्केल फैक्टर दिया है और आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको ऐसे ही नहीं सॉल्व करना है, तो स्केल फैक्टर से यह वैल्यू निकाल लेती और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देती, तो ये आपका हो जाता 1/k होल स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। हाँ। तो ये वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के तरह से क्या हो जाएगा, वो अगर सॉलिड रहेगा तो क्या होगा, तो स्केल फैक्टर बराबर क्या लिखते हैं? स्केल फैक्टर में पहले क्या लिखते हैं? मॉडल का पहले लिखते हैं एंड ऑब्जेक्ट का बाद में लिखते हैं, राइट? तो उसी तरह से अगर वॉल्यूम आपका दिया रहेगा, इन केस ऑफ वॉल्यूम सॉलिड है, वॉल्यूम का बात हो रहा है, तो आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्केल फैक्टर मान लीजिए आपका K है, तो ये KQ। समझ गए? हाँ। मतलब कि जो मॉडल का रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो KQ टाइम्स होगा रियल ऑब्जेक्ट के। दैट्स ऑल। और ये तो आपको मालूम ही है, K ग्रेटर देन 1 हुआ स्केल फैक्टर है, K इज स्केल फैक्टर। एनलार्जमेंट होगा और लेस देन 1 पे रिडक्शन और इक्वल टू 1 पे सेम फिगर आ जाएगा। यस। तो आप में यहाँ एक्सरसाइज में क्या कीजिए कि 15E जो है उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? हाँ। सारा का सारा थ्योरी क्लियर है? कोई डाउट है आपको कहीं भी? नहीं होगा। तो आप 15E, हम लोग का टारगेट है यहाँ 3 तारीख से पहले खत्म करना है, ठीक है? 3 तारीख हम लोग का डेडलाइन है। तो आपके पास आज आज तो रात ही हो गया, राइट? आपके पास 2 दिन है, 2 से 3 दिन है, 3 दिन है। तो आप क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, कितना क्वेश्चन है टोटल देखने दीजिए तो, 30 क्वेश्चन है। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाने का। जो बनता है, जो नहीं बनता है नहीं बनता है। ओके? तो हमको भी मालूम रहेगा ना, तो हम 10 क्वेश्चन तो बना सकते हैं आराम से टाइम निकाल के। 30 क्वेश्चन बनाने में हम थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। तो हम लोग का टारगेट है कि 3 दिन के अंदर ये चैप्टर सिमिलैरिटी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? तो आप 1 से 10 तक बना के रखिएगा और जो भी प्रॉब्लम आएगा, जरूरी नहीं है पहले बताना, आप अपना बनाइए और मेरे को प्रॉब्लम बता दीजिएगा जो जिसमें भी फंसेंगे। आपको ज्यादा बनाने का मन किया तो गो अहेड सॉल्व इट। चलिए, मैं आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। प्रणाम। खुश रहिए, बाय। वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे हम।